मैंने ये बुक पूरी कंप्लीट कर ली है और इस बुक के जो मैंने लास्ट के 3 चैप्टर्स है सुबह ही कंप्लीट कर दिए थे और उसमें से मैंने 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे निकाले हैं जो कि मेरे को लगता है कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे और मेरे लिए तो होंगे ही। ठीक है। सो मैं बेसिकली बता दूं मैं किन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ है डर, दूसरी चीज़ थिंकिंग, तीसरी चीज़ हैबिट्स और चौथी चीज़ कि हम कभी बूढ़े नहीं होते। सबसे पहला डॉक्टर मर्फी कह रहे हैं कि जो फियर है वो दो प्रकार का है। कौन सा है? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ नॉइस। हम फेल होने से डरते हैं और ये ट्रुथ है क्योंकि हर इंसान को जीतना है ना। और दूसरा फियर है नॉइस का। नॉइस आवाज़ें जो हमारी एक्सटर्नल वॉइसेस होती हैं कि कोई कुछ कह रहा है कि यार तू ऐसा है वैसा है, ठीक है, नेगेटिवली बोल रहा है, किसी के लिए सोच रहा है, बोल रहा है, या कोई आप स्टेज पे हो, बैड कमेंट्स आ रहे हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसका एक डिफरेंट सिनेरियो है। अब इसको अगर तुमने ओवरकम कर लिया इस चीज़ को, तो फिर तुम्हें शायद ये कोई दुनिया में हरा दे, ठीक है। ये दो फियर हैं, इनके ऊपर काम करो। कईयों को तो ये पता नहीं होगा कि मेरे को किस चीज़ का फियर है, डर किसी चीज़ का है ना। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कंज्यूम करता है वर्ड्स जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, है ना। इवन तो आप अपने माइंड में कोई वर्ड भी सोचोगे ना तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद सेकंड चीज़, स्टॉप थिंकिंग बैड ऑफ योरसेल्फ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा ब्रेन ही सोसाइटी ने ऐसे डिज़ाइन कर दिया है। हम कोई भी काम करने निकलेंगे ना तो पहले आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी, ठीक है। उस चीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन है, या मैनिफेस्टेशन भी तो वही है जो सबकॉन्शियस माइंड है। वो काफ़ी सारे तरीके हैं, बस आपको ना लिखना पड़ेगा अपने थॉट्स को कि मैंने कौन सी चीज़ नेगेटिव करी और उसको ना चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव में। लेट्स सपोज कि आप कोई काम करने जा रहे हो और आपके माइंड में थॉट आया कि आज तो मेरा काम शायद ना हो, है ना। आपको उस थॉट को एक कॉपी पर नोट करना पड़ेगा, क्योंकि देख कर और लिख कर थोड़ा जल्दी माइंड अडेप्ट करते हैं चीज़ें। लिख कर आपको वो चीज़ ना एक दो बार रिपीट करनी पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो कंज्यूम कर लेगा उस चीज़ को। फिर ऐसा कुछ तो नहीं होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लगेगा या 10 दिन लगेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी और फिर आप नेगेटिव सोचना बंद कर दोगे। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस आपको याद रखना है उस चीज़ को अपने माइंड के अंदर। तीसरी चीज़ जो है, यू आर द मास्टर ऑफ योर हैबिट्स, है ना। अब हमारी बॉडी हमारे हाथ में है, ठीक है। हमारी आदतें हमारे हाथ में है, ठीक है। कोई हमें बता नहीं सकता कि तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन थॉट्स, हैबिट्स, ऑफ योर, सारी चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है। अपनी हैबिट्स अकॉर्डिंगली चुनो। देखो, ऑब्जर्व करो आप अपना टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हो। आपका 100% में से अगर आपका 70% टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं किन चीज़ों में लगा रहा हूँ उस टाइम को। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है ना भाई, तो रीड कर लो, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ग्रो हो ही रहा है। या मंदिर चले जाओ, या रीड कर लो, या कोई काम कर लो, सिंपल। और एक हमारे माइंड में क्या आता है, एक मेंटल पिक्चर होनी चाहिए कि मेरे को कैसा बनना है। खुद की ना मेंटल पिक्चर एक होनी चाहिए अपने माइंड में जो आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में। आप किसी सेलिब्रिटी की भी ले सकते हो कि हाँ, अगर मेरे को इस इंसान जैसी बॉडी बनानी है या इस इंसान जैसा बनना है, आप उसको भी मेंटल पिक्चर में रख सकते हो अपनी। बट आपको एक बार ना सोचना पड़ेगा कि मेरे को कैसा बनना है और मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। वो यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है, विज़न होना ज़रूरी है। विजुलाइज, पावर ऑफ विजुलाइजेशन, अगर आपको वो भी देखना है तो पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, माइंड नेवर गेट ओल्ड, एज इज एज इट, ठीक है। माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 40 के बाद ही ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बुढ़े हो गए, है ना, यही होता है। अब कोई भी बात करोगे, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, है ना, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अपने वर्ड्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाना शुरू करो। अगर आप बोल रहे हो ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। या तो आपके अंदर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने जो बोल दिया वही सच है आपके लिए, ठीक है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो ट्राई टू स्पीक स्लोली, थोड़ा धीरे बोलो,
क्योंकि मेरे को पता है किसी के पास इतना टाइम नहीं है धीरे सुनने के लिए। पर फिर भी आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ बात, है ना? वो धीरे-धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा, फिर आप जितनी मर्ज़ी तेज़ बात करो, ठीक है? अब हमारा माइंड क्यों नहीं पुराना होता या ओल्ड होता? जैसे डॉक्टर मर्फ़ी ने एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है कि मैं इंडिया आया था, डॉक्टर मर्फ़ी इंडिया आए थे बॉम्बे में। वो 110 साल के एक बुड्ढे से मिले, ठीक है? मतलब पहले तो मेरे को भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने गूगल पे सर्च करा कि ये इंसान आया था कि नहीं आया था। और वो कह रहा है कि उसकी जो मेंटालिटी है ना, वो वैसे ही थी जैसे उसकी 70-60s में थी, जब वो अपनी 70 या 80 साल की उम्र में था, 60-70 साल की उम्र में, ठीक है? कुछ भी बदला नहीं है। और इवन दो इसके फादर थे वो भी 99 ईयर्स ओल्ड के थे, ठीक है? वो भी कह रहे हैं कि जब मेरे फादर वैसे ही हैं जैसे पहले थे, जैसे वो 40-45 साल की उम्र थे आज भी वैसे ही हैं, वो वैसे ही बात करते हैं। क्योंकि उन्होंने वो चीज़ अपने माइंड के अंदर बिठा ली थी कि हम बूढ़े हो ही नहीं सकते। हम जैसे हैं स्टार्टिंग में, हम वैसे ही हैं लास्ट तक, ठीक है? एक ना सोसाइटी का भी आ जाता है थोड़ा पेरेंट्स का भी आ जाता है, थोड़ा सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब आपको कोई बूम कर रहा होता है चीज़ें कि ऐसा नहीं होता, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए या कुछ भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी मेंटालिटी है। और लास्ट में जो पॉइंट है कि डॉक्टर मर्फी कह रहे हैं कि एज जो है ना एक, वो एसेट है एक, क्योंकि हर चीज़ कंपाउंड करती है। जितनी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके इंटरेस्ट चेंज होते हैं, आपकी सराउंडिंग चेंज होती है, आपकी थिंकिंग नेक्स्ट लेवल जाती है, आपको एक्सपीरियंस जब गेन होता है तो आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। तभी कहते हैं कि बड़े लोगों के साथ बैठा करो, चाहे वो उम्र में बड़े हों, पैसे में बड़े हों या किसी भी चीज़ में बड़े हों, बस अहंकार में या प्राइड में बड़े नहीं होने चाहिए। बाकी तो तुम बैठ सकते हो किसी के साथ और उनसे सीखो कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी थी जो मैं ना दोहराऊँ। अगर आपको बैठना पसंद नहीं है तो आप पॉडकास्ट देख सकते हो, राज शमानी या उसका रणवीर का, ठीक है? बहुत चीज़ें सिखा जाते हैं और कई चीज़ें बैठ भी जाती हैं दिमाग में। देखो इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है अगर आपको कुछ सीखना है ना। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मर्फी, हम अगर एक्सपीरियंस इंसान से सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। बाकी अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखो थोड़ा, कि किसी को मैं कोई ऐसी बात ना बोल दूँ जो कल को मेरे ऊपर ही वापस आए। क्योंकि अगर उसकी और आपकी एनर्जी मैच कर गई तो जो आप उसके लिए कर रहे हो, है ना? मतलब उसके साथ कर रहे हो, वही आपको रिटर्न में मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ ना आए, बट मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें रीड अप करी हुई कि एनर्जी कैसे काम करती है। होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि मैं कहाँ की बात कहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? हालाँकि मैंने तो काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स नहीं दिए, बट जो मेरे को ठीक लगा कि मेरे को ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए, वो मैंने बोली। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राम राम। और मैं अब लास्ट में बता दूँ कि मैं वो नेक्स्ट बुक पढ़ने वाला हूँ, फास्ट लेन, मिलियनेयर फास्ट लेन। ये बुक का नाम मेरे को पता नहीं है, देखता हूँ कौन सी है, फिर वो पढ़ूँगा।